ज्वाइन किया है संजय दीक्षित जी ने, जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम अक्सर सर की बातें सुनते हैं और अब तो हमें उनकी बुक भी मिल गई है और हमने पढ़ना शुरू भी कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने ज्वाइन किया और एक बार फिर बुक के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्ते, इस्तकबाल। सर हमें ये बताइए कि कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, आपसे सीखने की कोशिश करूं कि एक तरफ कहा जाता है कि भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है और वहाँ पे हर तरह के जो रिलीजन है उनको इजाज़त है अपना प्रैक्टिस करने की और सब कुछ। तो फिर सर हम आजकल ये क्यों देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि हिंदुआता के लोग जो हैं वो कह रहे हैं लोगों को कि वो मज़ारों पे ना जाएं, जो कि या दरगाहों पे ना जाएं, जो कि पहले हिंदू ज़्यादा जाया करते थे, जिसमें अजमेर शरीफ भी है, साईं बाबा का भी है। और अब सुनने में ये आया कि 60% लोग वहां जाने कम हो गए हैं, ये बातें सुनकर। तो क्यों इस तरह से हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसको कैसे आप बताएंगे कि क्यों ये चेंज आया है? आपकी बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये जो है ये जिसको मैं कहूँगा ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में सबसे पहले तो क्या सभी को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की भी छूट है और इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 है उसमें जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। अब ये जो प्रोपगेट जो शब्द है, इसके ऊपर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी इसके ऊपर जद्दोजहद हुई थी, इस पर बहुत बातचीत हुई थी और ये कहा गया था कि भाई आप प्रोपगेशन जिसको कह रहे हैं वो प्रोपगेशन आप ये नहीं समझते कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है या जो भी बाकी जो और इंडिक रिलीजन्स है उसमें जो प्रोपगेशन है वो कोई फ़र्ज नहीं होता। और आप यदि कहते हैं कि प्रोपगेशन अलाउड है तो इसका मतलब आप एक लाइसेंस दे रहे हैं इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को कि वो जो उनके यहाँ कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको आप एक तरह से लाइसेंस दे रहे हैं। तो उस समय इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। ये कहा गया था कि साहब ये प्रोपगेट में वर्ड हटा दीजिए, नहीं तो इससे आगे जाके बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि उस समय आपको ये भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस बात पे भी बड़ी जद्दोजहद हुई थी कि ये सेक्युलर वर्ड हमारे यहाँ रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस पर ये कंसेंसस आया कि सेक्युलर वर्ड रखने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ही इंक्लूसिव है। देखिए आप, मैं इसका भेद कर रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं। एक्सक्लूसिव उसे कहते हैं जो कहता है कि भाई जो हमारे दीन में है, जो हमारे मजहब में है, जो हमारे फेथ में है, वो ही हेवन जाएगा। बाकी जो है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दीन नहीं फॉलो करता। मोहम्मद अली जौहर का नाम आपने सुना हुआ था, तो सुना हुआ होगा। खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसके सरगना थे और बड़े नज़दीक थे हमारे गांधी जी के। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत का एक कॉम्बिनेशन टाइप का हुआ था, वो जब उसको बंद किया था वायलेंस की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने, उनकी बड़ी आलोचना हुई थी, क्रिटिसिज्म हुई थी, तो वो एक फास्ट पे चले गए थे। तो जब वो फास्ट उन्होंने मोहम्मद अली जौहर के घर में रह के किया था और मोहम्मद अली जौहर जो थे उन्होंने ही उनका फास्ट उनको जूस पिला के तोड़वाया था। तो आप देख सकते हैं कि उनके किस तरह के रिश्ते थे। और जो खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनाउंस किया था 1 अगस्त 1920 को, और उसको बाद में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन करवाया था सितंबर में। लोग हालांकि उल्टा बोलते हैं, लेकिन फैक्ट ये है। इतना सब होने के बाद भी मोहम्मद अली जौहर क्या कहते हैं, मेरी किताब में है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका एक्सेप्ट। और वो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में कोट किया, मैंने वो
मैंने वहां से डॉक्टर अम्बेडकर से उठा के उसको वापस दोबारा कोट किया उसमें। मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि गिरे से गिरा मुसलमान, बदचलन से बदचलन मुसलमान मेरे लिए मिस्टर गांधी से बेहतर है, क्योंकि वो मेरी कौम का है। और उसके बाद उन्होंने इसका बाद में खुलासा भी किया है, खुलासा कहते के साथ कि मिस्टर गांधी कैसे भी हों, लेकिन मेरे लिए तो गिरे से गिरा, बदचलन से बदचलन, गलत से गलत मुसलमान जो है वो उनसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वही फिलॉसफी है, आप जानती हैं अच्छी तरह से फिलॉसफी है कि साहब की जब तक वो अल्लाह और रसूल को नहीं मानेगा, आखिरत को नहीं मानेगा, तब तक वो जन्नत के लिए तो क्लेम भी नहीं कर सकता। मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होगा क्लेम करने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए लायक ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव फिलॉसफी है। तो वहाँ पर ये पाया गया कि भाई ये देखिए कि जो सनातन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सभी प्राणियों में मतलब ऑल बीइंग्स, यानी कि यहाँ जड़ और चेतन दो तरह के माने जाते हैं। तो वो यहाँ तक है, जैसे भगवद गीता में यहाँ तक कहा गया है कि समम सर्वेषु भूतेषु, यानी एक होता है एनिमेट बीइंग और दूसरी होती है इनएनिमेट बीइंग। तो कहते हैं कि आई एम द सेम इन ऑल beings, that is all animate beings and also inanimate beings. जब एक बार मैंने आपके यहाँ किया था, शायद मूर्ति पूजा के ऊपर आपके यहाँ किया था या आलिया जी क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके पीछे का सारा लॉजिक यही है कि जो ईश्वर है वो सभी में समान रूप से विद्यमान है, इज एवर प्रेजेंट इन एवरी बीइंग। और ये कहना कि साहब वो कायनात से अलग बैठा हुआ है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ है और उसको जो है वो फरिश्तों ने उठाकर रखा हुआ है, वो तख्त पे बैठा हुआ है, और वो कोई भी जो बंदा है या कोई भी जो बंदी है वो उसके साथ एक नहीं हो सकता। यह उसकी ही शक्ति, जो उसकी जो पावर है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। यदि कोई भी गॉड ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है, उसकी ताकत पर कोई बंदिश नहीं है, तो ये कौन सी बंदिश है कि साहब की वो मूर्ति में नहीं आ सकता? ठीक। तो ये जो यहाँ पर हुआ कि साहब ये ऑल इंक्लूसिव है, सभी को समान भाव से देखता है। हिंदुओं में कोई जिम्मी नहीं होता। हिंदू में अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र भी बना दें तो भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मी नहीं होने वाला। और पास्ट में जहाँ जहाँ भी हिंदू राष्ट्र रहा है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू राष्ट्र रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। जब यहूदियों को पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया जा रहा था, तब भी उनको भारत में पनाह मिली। जब आपके ज़ोरोस्ट्रियंस को भगाया गया ईरान से, तो उनको भारत में पनाह मिली। कभी किसी प्रकार से कोई है, क्योंकि वो बेसिक आइडिया ही नहीं है। कहते हैं कि साहब अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, वही तुम हो। तो